ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री में चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म रासायनिक अभिक्रिया, ये आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री में चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और इसमें फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनो। हेडिंग लगा लो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। क्रिया कारक, हमारे पास क्या है, क्रिया कारक है और क्रिया कारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्रिया कारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्रिया कारक से क्या बन जाए, उत्पाद बन जाए, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्रिया कारक से क्या निकलती है, या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ध्यान से समझना। क्रिया कारक से या तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण, या ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अवशोषण का मतलब होता है क्रिया कारक ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रिया कारक क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करके किस में परिवर्तन हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है। उत्सर्जन का मतलब होता है क्रिया कारक से ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। क्रिया कारक से क्या निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है और क्रिया कारक फिर किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप क्या जाते हो, मार्केट जाते हो और मार्केट से क्या लेते हो, हरी सब्जी लाते हो। उस हरी सब्जी को आप क्या मान लो, क्रिया कारक मान लो। क्या मान लो, क्रिया कारक मान लो। और उस हरी सब्जी को आप क्या बना लो, सब्जी बना लो। सब्जी बनाने के बाद आपकी थाली में जो डालोगे वो सब्जी, उसको आप क्या मान लो, उत्पाद मान लो। उसको आप क्या मान लो, उत्पाद मान लो। ये ध्यान रखना। आपने क्या किया, मार्केट से हरी सब्जी लेके आए। उस हरी सब्जी को आपने क्या नाम दिया, क्रिया कारक दिया। और आप थाली पकने के बाद थाली में आपने सब्जी डाली है, वो पकी हुई सब्जी क्या है, उत्पाद। अब ध्यान से देखना, आप सबसे पहले मार्केट जाके सब्जी को खरीदा, वो तो आपने क्या माना, क्रिया कारक माना। और घर लेके आए बाद में आप क्या करोगे, उस सब्जी की आप क्या करोगे, सफाई करोगे। सफाई करने के बाद पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर क्या हो गया, एक आपने क्या किया, सफाई की सब्जी की। पॉइंट नंबर 2 क्या किया आपने, सब्जी की क्या की, कटिंग की। और पॉइंट नंबर 3 आपने क्या की, सब्जी को क्या किया, गैस पर या किसी उसको टेम्परेचर से क्या किया, तपाया गया। तो आपने कितनी प्रोसेस करने के बाद आपकी सब्जी पकी, 3 प्रोसेस, मतलब 3 प्रक्रिया आपने की। 3 प्रक्रिया आपने की। तो इस प्रक्रिया के दौरान, किस प्रक्रिया के दौरान, ध्यान से रखना, फिर आपको क्या मिला है, पकी हुई सब्जी मिली है। तो जो पकी हुई जो सब्जी है वो किसके रूप में, उत्पाद के रूप में। और आपने मार्केट में जो सब्जी लेके आए वो किसके रूप में, क्रिया कारक के रूप में। अब ध्यान से देखना, क्या आप मार्केट के लाने के जस्ट बाद आपको उत्पाद मिल गया, क्या पकी हुई सब्जी मिल गई, नहीं मिली। आपने क्या की, उसमें कुछ प्रक्रिया की। प्रक्रिया का मतलब उसकी आप क्या की, सफाई की। सफाई करने के बाद उसकी कटिंग की। कटिंग करने के बाद उसकी क्या आपने पकाया। पकाने के बाद आपने उस थाली में डाला, वो पकी हुई सब्जी आपको मिली। तो प्रक्रिया के दौरान, किस प्रक्रिया के दौरान, ध्यान से समझना, प्रक्रिया के दौरान, किस प्रक्रिया की बात करें, क्रिया कारक किसमें बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान सभी परिवर्तन का अध्ययन कर ले, सभी परिवर्तन का हम क्या कर ले, अध्ययन कर ले। और इस अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्रिया विधि बोलते हैं। अभिक्रिया की क्या बोलते हैं, क्रिया विधि बोलते हैं। अभिक्रिया की क्रिया विधि बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। जब क्रिया कारक क्या बदलता है, उत्पाद में बदलता है। तो इसमें जितने भी जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन का हम क्या कर ले, अध्ययन कर ले। इसमें जो क्रिया कारक उत्पाद में बदलता है, तो इसमें जितना भी जो परिवर्तन होता है, इन परिवर्तन का हम क्या कर ले, अध्ययन कर ले। इन अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, क्रिया अभिक्रिया की क्रिया विधि
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की क्रियाविधि बोलते हैं। तो आप फर्स्ट एडिंग लगाओ, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? इसमें लिखो, क्रिया कारक से उत्पाद का बनना, क्रिया कारक से उत्पाद का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्रिया कारक से उत्पाद का बनना ही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि। नेक्स्ट हेडिंग, अब ध्यान से देखना, क्रिया कारक जब उत्पाद में परिवर्तन होता है तो इसमें क्या चलेगी? प्रक्रिया चलेगी। तो इस प्रक्रिया के दौरान किस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? जब क्रिया कारक, इसमें आप परिभाषा के नीचे लिख लेना, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के नीचे लिख लेना, क्रिया कारक और डैश लगा के इस प्रकार से तीर का निशान लगा के उत्पाद लिखना। अब ध्यान से देखना, जब क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तन होता है तो इसमें क्या चलती है? प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान लिखो, इसमें अभिक्रिया क्रियाविधि लिखो, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान समस्त परिवर्तन, समस्त यानी सभी परिवर्तन, समस्त परिवर्तनों का अध्ययन ही, समस्त परिवर्तनों का अध्ययन ही अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान समस्त परिवर्तनों का अध्ययन ही अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। तो इसमें क्या चलती है? प्रक्रिया चलती है, और इन सभी प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो आप नेक्स्ट एडिंग लगा लो प्रक्रिया में, नेक्स्ट एडिंग लगाना आप इसी में, नेक्स्ट है इसी में आप एडिंग लगाओ, तीर संकेत। इसमें फर्स्ट प्रक्रिया आती है तीर संकेत, तीर संकेत, तीर संकेत। और इस तीर संकेत में पॉइंट नंबर फर्स्ट लगा लेना, तीर संकेत में पॉइंट नंबर फर्स्ट लगा लेना। अगर आपको इस प्रकार का तीर संकेत मिले, अगर आपको इस प्रकार का तीर संकेत मिले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे आपको इस प्रकार का मिले तो तीर की दिशा में, कौन सी दिशा में? ये दिशा है, ये क्या है? तीर की दिशा है। तीर की दिशा में हमेशा क्या मिलता है? उत्पाद मिलता है। क्या मिलता है? उत्पाद मिलता है। तो इधर उत्पाद मिल गया तो इधर क्या होगा? क्रिया कारक होगा। क्या होगा? क्रिया कारक होगा। तो इसमें आप लिखो, ये बनाओ आप पॉइंट नंबर 5 और ये बनाओ, और इसमें यहां नीचे लिखना, ये संकेत, ये संकेत अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ये संकेत अभिक्रिया की दिशा को बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। जैसे मैं मानू ए प्लस बी मिलकर क्या बना लेते हैं? सी बना लेते हैं। तो तीर का निशान सी की तरफ है तो ये क्या होगा? उत्पाद होगा। क्या होगा? उत्पाद होगा। और ये क्या होगा? क्रिया कारक होगा, क्रिया कारक। अगर मैं ऐसे लिखूं, जैसे सी से क्या बन रहा है? ए प्लस बी बन रहा है। अगर मैं किसकी बात करूं, सी से क्या बन रहा है? ए प्लस बी बन रहा है। तो तीर का निशान किधर की ओर है? ए प्लस बी की तरफ है। तो ये क्या होगा? उत्पाद होगा। और ये क्या होगा? क्रिया कारक होगा, क्रिया कारक होगा। फिर आप पॉइंट नंबर सेकंड, इसी में आप पॉइंट नंबर सेकंड लिखना, पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह नजर आए, अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह नजर आए तो ये संकेत, ये इसमें आप लिखना, ये संकेत अभिक्रिया की, ये संकेत अभिक्रिया की साम्य अवस्था को बताता है। किस अवस्था को बताता है? अभिक्रिया की साम्य अवस्था को बताता है। पॉइंट नंबर सेकंड, अभिक्रिया की क्या बताता है? साम्य अवस्था को बताता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 लिखना, अगर आपको इस प्रकार से घुमावदार चिन्ह मिले, इस प्रकार से आपको क्या मिले? घुमावदार चिन्ह मिले, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास दो परमाणु है, दोनों परमाणु सेम नेचर के नहीं है, अलग अलग, समान नहीं है। सेम नेचर मतलब समान नहीं है। एक तो परमाणु ए है
और एक परमाणु क्या है, बी है, और परमाणु बी की विद्युत ऋणता अधिक है। परमाणु बी की क्या मान लेते हैं, विद्युत ऋणता अधिक है। विद्युत ऋणता अधिक होने की मतलब है इसके पास खींचने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक है, खींचने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है। तो ये बंध टूटेगा, ध्यान से समझना। अगर यहाँ से बंध टूटेगा तो बंध टूटेंगे तो बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, बी पॉइंट पर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, बी पॉइंट पर चले जाते हैं। तो बी पॉइंट पर जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसमें लिखना कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये तीर का निशान किसको बताता है, 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर को बताता है। किसको बताता है चिन्ह, 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर को बताता है। तो इसमें लिखना ये संकेत अभिक्रिया के 2 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को बताता है। 2 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर को बताता है। इसमें आप इस प्रकार से लिख लेना, ए बी, इसमें बंध टूटेगा तो बी की विद्युत ऋणता अधिक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहां पर माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर माइनस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है इसके पास। आगे पॉइंट नंबर 4, आगे आप पॉइंट नंबर 4 ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4, अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह मिले, इस प्रकार का आपको चिन्ह मिले, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 2 परमाणु सेम नेचर के मतलब समान प्रकृति के, मतलब इनकी विद्युत ऋणता क्या एक समान है, तब इन दोनों के मध्य बंध टूटता है। तो बंध बढ़ रहा है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। जब ये बंध टूटता है तो विद्युत ऋणता क्या समान है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, एक परमाणु पर। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, केवल एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो ये चिन्ह किसको बताता है, ध्यान से देखना। ये संकेत अभिक्रिया के एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को बताता है। एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को बताता है। जैसे समान प्रकृति क्या है, परमाणु, तो ये बंध टूटेंगे तो यहां पर क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। क्या बनेंगे, ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल बन जाएंगे। इन पॉइंट को क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट नंबर 4। इसके बाद आप लगाओ पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट है तीर के संकेत में, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। 4 पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 5। अगर आपको इस प्रकार से मिले, पॉइंट नंबर 5 में जो संकेत देखना, तीर का संकेत देखना, अगर आपको क्या मिले, इस प्रकार का तीर संकेत मिले, तो इसको क्या बोलते हैं, ये संकेत किसको बताता है, ध्यान से सुनना। ये संकेत अभिक्रिया की अनुनादी संरचना को बताता है। किसको बताता है, ये संकेत अभिक्रिया की अनुनादी संरचना को बताता है। संरचना को बताता है। ये जो तीर का संकेत आपको नजर आ रहा है, ये संकेत नजर आ रहा है, किसको बता रहा है, अभिक्रिया की अनुनादी संरचना को बता रहा है। एग्जाम्पल लिख लेना, इसमें क्या लिख लेना, एग्जाम्पल।
जैसे CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS2 प्लस। तो इसकी ध्यान अनुनादी संरचना ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड कहां चला जाए, यहां पर चला जाए। ये डबल बॉन्ड यहां पर चला जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा। तो CS2 प्लस सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2। ये इस प्रकार की क्या, इस प्रकार की आपको संरचना नजर आए, इसको क्या बोली जाती है, अनुनादी संरचना बोली जाती है। अगली क्लास में हम देखेंगे बंद विखंडन। अगली प्रक्रिया देखेंगे बंद विखंडन। ये प्रक्रिया हमने देख ली है तीर संकेत, और अगली प्रक्रिया देखेंगे बंद विखंडन। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। देखो विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो यहां पर टूटता क्या है, ध्यान से देखना। विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। यहां पर क्या टूटता है, बंध टूटता है। तो बंद विखंडन क्या है, बंद विखंडन। बंद का टूटना ही क्या कहलाता है, बंद विखंडन कहलाता है। ध्यान से देखना, क्रिया कारक है, जैसे हमारे पास क्रिया कारक है, क्रिया कारक है a माइनस बी प्लस सी माइनस सॉरी ए और बी के मध्य क्या है, बंद है। ए और बी की क्या बंद है, प्लस सी और डी के मध्य क्या बंद, आप ये बंद टूटेंगे। मतलब क्रिया कारक के बंद टूटते हैं। क्रिया कारक के बंद टूटने के बाद नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर नए बंध कौन से बनेंगे, ए और सी के मध्य बनेगा, और बी और डी के नए बंध बनेंगे। ये तो क्या है, पुराने बंध है, पुराने बंध, पुराने बंध। और ये क्या है, नए बंध है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना बंद विखंडन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बंद विखंडन।